यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं, इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको HCF आना चाहिए। क्या आना चाहिए? HCF। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 है, और सुनो, मान लेते हैं हमारे पास 5 और 2 है, ठीक है। इसको हमको HCF निकालना है। नहीं बताओ, जो हमारा भाग करने वाला सिस्टम रहता है, बीच में कौन रहेगा? 5 क्या है रहेगा जी? बहुत सुंदर। और 2 क्या है? इसलिए, और 2 दूनी 2 तिहाई 6 तो होगा नहीं यहाँ पे, इसलिए बचेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, अब इसके आगे क्या करेंगे? HCF में एक रूल होता है कि अब इसको भाग करेंगे, 2 यहाँ पे उतारेंगे, 1 दूनी घट जाएगा, यानी HCF बराबर क्या हो गया? अच्छा 1 होगा, 1 हो गया ना जी। कौन दो बोला? बहुत जानकारी हो गई है, आपकी जानकारी को सलाम करते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसी सिस्टम को हम उतारते हैं किसमें? इसमें ए है ए है बी, ए है क्यू, और हाई है आर, ठीक है। फिर ए है बी, ए है क्यू, और ये है आर। और देखो, आप छोटे क्लास में पढ़ोगे तब तक इसको कटाया जाएगा, जैसे बड़े क्लास में जाओगे तो इसको 0 लिखा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या होना चाहिए? 0। ए का मान क्या है बोलिए तो? बी का मान क्या है? गुणे क्यू का मान क्या है? प्लस आर का मान क्या है? बहुत सुंदर। फिर से 2 को यहाँ पे उतारेंगे, फिर यहाँ पे क्यू बी का मान क्या है? 1। कितना से गुणा ये थे, प्लस शेष कितना बचा था? यानी आर का मान क्या हो गया? यहाँ पे आर का मान क्या था? 0 नहीं था। अच्छा, ए 1 है, क्या हो गया हमारा? HCF, मतलब HCF बराबर हो गया 1। कोई डाउट किसी को? इस सवाल का कौन सी बोली? ऐसे जैसे ना आप छोटे थे तो आपको ना एक एक कपड़ा में काम चल जाता था, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आपको कोई तरह के कपड़ा पहनने की आवश्यकता पड़ रही है। क्या कहते हैं, ठंडी में चलने के लिए आपको स्वेटर की आवश्यकता पड़ रही है। वो में ऐसा स्वेटर जो समाज में जाके पहन सकते हैं हम लोग। मम्मी के बिना स्वेटर अब अच्छा नहीं लगेगा, दुकान के स्वेटर अच्छा लगेगा ना जी, कोट अच्छा लगेगा, जैकेट अच्छा लगेगा। जबकि मम्मी क्या करती थी, स्वेटर में नामों लिख देती थी, इतना मस्त, किससे? सलैया से, ठीक है। तो हमको हर बार हर चीज चेंज, देखो हम लोग छोटे से लेकर अब तक जो भी पढ़ रहे हैं ना, 3-4 चीजों पर बेस है। देखो कौन कौन से? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, बस इन्हीं चारों चीजों पे हमारा पूरा मैथमेटिक्स टिका हुआ है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको ये आता है तो आपको सब कुछ आता है, ठीक है। बस थोड़ा टेक्निक चाहिए, ठीक है। अरे बताओ, कितने लोग के घर दूध रोटी, कौन कौन दूध रोटी खाता है घर में? ओके, हाथ नीचे, हाथ नीचे। कितने लोग के घर डेली खाना चेंज हो जाता है? मतलब आज सब्जी भात बना, कल दाल रोटी बनेगा, कल दाल चावल बनेगा, ऐसे कल पूरी सब्जी बनेगा, कल खीर पूरी बनेगा। हाथ नीचे। एक ही को खाना अगर डेली बनेगा तो मन क्या होता है? भर जाता है। इसलिए कभी भी किसी सवाल को बनाना है तो अलग अलग टेक्निक से बनाओ, ठीक है। इसी सवाल को हम लोग बचपन से बनाते आ रहे थे, ठीक है। इसको हमने अलग टेक्निक बना दिया। ये हमारा है 10th लेवल का। कौन से लेवल का? 10th लेवल का। और 10th लेवल का पहला सवाल यही है। अगर ये बना लेते हैं देवा तो समझ लेंगे, सब लोग समझ गए। अगर देवा नहीं बना पाते हैं तो कोई नहीं समझा। तो प्लीज इसको नोट के लिए, अगर आप कोई काम करने जाते हो बिना किए वापस लौट के आते हो तो उससे बड़ी लज्जा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उस काम को करो और एकदम बढ़िया तरीके से करके ही जाओ। थोड़ा सा करो लेकिन करके जाओ। बारिश में जब आप छाता लेके भी जाओगे तो आपका पैर भीगेगा, भीगेगा कि नहीं? अब पता चला कि घर से बाहर नहीं निकलोगे तो पैर भीगेगा, बारिश का बूंद पड़ेगा। आप पढ़ने के लिए आए हो तो जरूर कुछ सीखिए जाओगे, लाजे घरे रह जाओगे तब लाजे मर जाओगे, ठीक है। इसलिए कभी भी डॉक्टर और मास्टर से अपने बीमारी नहीं छिपाया जाता है।
जिस दिन बीमारी छिपाना स्टार्ट कर दोगे उस दिन से कैंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज आपको जोड़ नहीं आ रहा है, बगल वाले को भाग आ रहा है, इसके चलते आप पढ़ना नहीं चाहते। जिस दिन आप लजाना छोड़ दोगे बहुत तेज हो जाओगे।